कि क्या ये चंद्रमा पर गया है इस तरह जो यान है। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम गीता पे चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा पे क्या कोई व्यक्ति जा सकता है? इस तरह एक प्रश्न है, क्या व्यक्ति चंद्रमा पे जा सकता है? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, ये सब का जो ये स्वर्ग की श्रेणी में आते हैं। स्वर्ग, तो स्वर्ग पे जाने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ग पे जाने के लिए आ, पुण्य चाहिए। व्यक्ति पुण्य होंगे तो व्यक्ति वहां पे जा सकता है। बिना पुण्य के क्या वहां पे जा पाएंगे? आज का मनुष्य अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, वहां पे कॉलोनी बना लेंगे, उधर शायद कुछ टूरिज्म टाइप कुछ डेवलप कर लेंगे, फिर पृथ्वी से सब मिलके चंद्रमा पे घूमने जाएंगे और वहाँ पे लाइफ का प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं बहुत कुछ। लेकिन क्या वास्तव में जा पाएंगे? तो चंद्रमा पे जाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। रावण ने भी सीढ़ी से प्रयास किया। और एक एक व्यक्ति था त्रिशंकु, उसको भेजने के लिए आ, विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से वो भी प्रयास किया, तो पुण्य दिए भेजने, लेकिन वो भेजा वापस आ गया। तो इस तरह कोई आर्टिफिशियली एक एक जाने का तरीका होता है, सही तरीका वहां जाने का, जिससे व्यक्ति वहां जाएगा तो रह सकता है वहां पे। वहां पे व्यक्ति रह सकता है, वापस आने की जरूरत नहीं। फिर जब वहां जाके दिखेगा यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वापस आने की क्या जरूरत है। तो एक सही तरीका होता है किसी भी ग्रह पे जाने का। और इस तरह दूसरे किसी तरीके से अगर हम ट्राई करेंगे, मिस्टिक पावर से भी व्यक्ति जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं आ, पृथ्वी से वहां पे जाने के लिए। आ, तो एक तरीका होता है, किसी के पास मिस्टिक पावर है, उससे भी व्यक्ति जा सकता है। शक्ति से, सिद्धि से जा सकता है, वापस आ सकता है। अलग अलग योगी इस तरह ट्रेवल कर सकते हैं वो, अलग अलग ग्रहों में, उनके पास इस तरह सिद्धि होती है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक प्रकार की सिद्धि ही है। और इस तरह सिद्धि से व्यक्ति प्रयास कर सकता है। इस तरह पहले पहले के समय लोग व्यक्ति सिद्धि के माध्यम से उड़ सकते थे, हवा में उड़ सकते हैं। फिर हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके वो जो सिद्धि है उसको अणिमा सिद्धि बोलते हैं, कि हवा में उड़ सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके हमने भी उस तरह सिद्धि के लगभग काबिल हो गए। हम भी अब हवा में उड़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो पहले सिद्धि के द्वारा एक जगह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी व्यक्ति जा सकता था। हम भी सोचे, हमने भी प्रयास कर रहे हैं, सक्सेसफुली हुआ टेक्नोलॉजी के द्वारा। इससे पहले भी कुछ देशों ने भेजा अपने अपने यानों को चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पे क्या वास्तव में वहां पे गए और क्या देख पाएंगे? क्या रियल चंद्रमा जो है, रियल जगह है, क्या हम उसको एक्सेस कर पाएंगे? तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये हम हमारे इन इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं परसेप्शन कर पाएंगे। ये सब आसान नहीं है। वहाँ चले भी गए तो वहाँ पर डेमिगॉड्स भी रहते हैं। वहाँ पे लाइफ है, वहाँ के जो लिविंग एंटिटीज है, क्या हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे? और तो वो संभव नहीं है। और इस तरह इंटरेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। मान लो एक मैप है, एक मैप, एक मैप, एक मैप जो होता है ना, 2D में रहता है एक नक्शा। उस नक्शे में हम उंगली रखेंगे भोपाल में, और भोपाल से हम उंगली को इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में लेके, ट्रैक में ले जाके भोपाल से बॉम्बे तक लेके चले गए हमारी उंगली को। तो पहले हमारी उंगली भोपाल में थी, अभी हमारी उंगली बॉम्बे पे है। तो भोपाल से बॉम्बे की क्या जो जर्नी है, हम उंगली यहाँ से ले जाके बॉम्बे पे हमारी हमारी उंगली है। तो उस जर्नी को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि भोपाल से बॉम्बे जाएंगे तो किस तरह एक्सपीरियंस होगा, रास्ते में क्या क्या आएंगे, और क्या बॉम्बे
क्योंकि ये हमारी जो जर्नी है 2D में है अभी। ये 2D, एक प्लेन में वो 2D में एक जगह से दूसरी जगह चले गए, लेकिन एग्जैक्ट वो जो 3D जर्नी है उसकी एक्सपीरियंस नहीं करते। इस तरह हम एक डायमेंशन में मून में जाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लो पहुंच भी गए किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां पे, व्यक्ति भी जाके पहुंच गया, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आ, एक सही उसके द्वारा होता है, एक सही व्यक्ति सही प्रोसेस के माध्यम से जब जाता है, उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वहाँ की जो रियलिटी है वो हम टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ की जो रियलिटी है उस प्लेन की, चंद्रमा की, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकती। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा रियल मून क्या है, वहाँ पर क्या है, वो सब अ, जानकारी प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति है, उसको चंद्रमा पे जाने का एक होता है सही प्रोसेस, एक होता है अ, गलत प्रोसेस। चंद्रमा या किसी भी देश में जाने का एक एक सही प्रोसेस होता है, गलत प्रोसेस। तो सही प्रोसेस के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका वेलकम भी होता है। मान लो एक देश है और दूसरा देश है, यहाँ से कोई व्यक्ति उस देश में गया, ऑफिशियली गया, क्वालिफाइड होके उसने पासपोर्ट लिया, वीज़ा लिया, और फिर जब यहाँ से वहाँ गया तो वहाँ पे उसका वेलकम भी हो सकता है कि वहाँ पे उसका वेलकम हुआ, बहुत अच्छे से लोगों ने स्वागत किया। लेकिन गलत तरीके से गया, नो पासपोर्ट नो वीज़ा, कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके कूद के गया, जब गया इस तरह इलीगल तरीके से माइग्रेशन के द्वारा, तो ज़्यादा समय वहाँ नहीं रह सकता, तो वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह ये मून मिशन भी इसी तरह है। और चंद्रमा वास्तव में आ, ये एक हेवनली प्लेनेट है, इस तरह बताया गया है। तो जब तक कोई व्यक्ति योग्य नहीं है वहां पे जाने के, जा नहीं सकता। और किसी तरीके से गए भी तो वापस आना पड़ेगा, रह नहीं सकता हमेशा के लिए। एक सही तरीके से वहां जाया जाता है। और वास्तव में हमारा टारगेट मून से भी ऊपर होना चाहिए। मून से तो ये तो भौतिक जगत का ही एक प्लेनेट है। तो अगर हमें वास्तव में जाना ही है तो हमारा टारगेट तो बियॉन्ड यूनिवर्स होना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना। तो बियॉन्ड स्पिरिचुअल दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के बाहर जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मून, सन अलग अलग जगह जग गए भी तो वापस पृथ्वी पे आना है। भगवत गीता बोलती है, क्षणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। अगर गए भी, मान लो इलीगल तरीके से तो जाना बहुत मुश्किल है, चले भी गए, लेकिन सही प्रोसेस के माध्यम से भी अगर गए तो भी कुछ समय वहां रहेंगे, वापस आना है, पृथ्वी पे वापस आना है। क्षण पुण्य मर्त्य लोक का विषय थी, क्योंकि ये हेवनली प्लैनेट है। पुण्य के फल, पुण्य होते हैं तो व्यक्ति वहां जाता है, और पुण्य के माध्यम से वहां जाता है, कुछ समय वहां रहता है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर से पृथ्वी पे आ जाता है। कोई व्यक्ति बिना पुण्य के, एक तो बिना पुण्य के जा नहीं सकता वहां पे, और जाएगा भी तो डेविगॉड अलाउ नहीं करेंगे, एंट्री एंट्री नहीं देंगे वहां पे। व्यक्ति के पुण्य होते तभी एंट्री वहां पे हो सकती है। पापी व्यक्ति को एंट्री नहीं होगी। पापी व्यक्ति किसी टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से जाएगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, जो एक्सेस वास्तव में होना चाहिए। तो वहां जाके देख नहीं पाएगा वो रियलिटी क्या है, अगर किसी गलत प्रोसेस के माध्यम से जाएगा। या जिस तरह देवता लोग भी अगर इस पृथ्वी लोक पे आते हैं, तो ये उनका उनका चॉइस होता है कि वो किसको रिवील करे, किसको रिवील नहीं करे। हर किसी को दिखते नहीं, जिसको वो चाहते हैं उसी को दिखते हैं। तो उस पृथ्वी लोक पे आके भी उनके पास वो पावर है, तो उनके लोक में तो ऑलरेडी वो पावर है ही। लेकिन सही प्रोसेस के माध्यम से अगर हम जाएंगे भी तो उधर वेलकम होगा अच्छे से। अभी तो हम यहाँ से भेज के, यहाँ इतने सारे लोग, बहुत एक्साइटमेंट है, चला गया चला गया, लेकिन जब वहां पे एक सही प्रोसेस के माध्यम से जाएंगे तो उधर भी वेलकम होगा, उतना उतना ही। चंद्रदेव स्वयं उधर वेलकम करेंगे। तो इसीलिए ये एक अलग अलग इस तरह प्रोसेस है।
स्पेस क्राफ्ट के द्वारा भी ये भी एक मिस्टिक प्रोसेस की तरह ही जाने का तरीका है। और तो ये इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट तुमने बता दिया। तो बहुत सारे पहले समय जो असुर होते थे, जब उनकी शक्ति बढ़ जाती तो वो चले जाते थे। इस तरह सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, हेवनली प्लेनेट, इसमें वो कब्जा कर लेते थे। रावण, हिरण्यकशिपु, बलि महाराज, बहुत सारे इस तरह असुर, उन्होंने वहां जाके इलीगली कब्जा कर लिया था। कुछ समय उनका वहां पर कब्जा रहा, बाद में वो फिर से भगा दिया गया वहां से। तो पास्ट में भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गए थे वहां पर। यहाँ तक कि अर्जुन अर्जुन तो अपने रथ के द्वारा गए थे। अर्जुन के पास एक रथ था, इंद्रदेव ने स्वयं वो दिया, तो अर्जुन अपने रथ के माध्यम से। अब रथ तो पृथ्वी पे चलता है, रथ के हवा में उड़ेगा, लेकिन वो रथ इतना पावरफुल था कि उस रथ के द्वारा वो स्वर्ग में चले गए। इतना एडवांस्ड चैरियट था। तो हमें तो स्पेस क्राफ्ट बनाना पड़ता है, बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे साइंटिस्ट लगते हैं फिर उसको ऑपरेट करने के लिए। और स्पेस क्राफ्ट भी बना दे, उसके अंदर व्यक्ति को भेज पाएंगे क्या जो वहां चला जाए, वापस नहीं आएगा। तो लेकिन अर्जुन कैसे गए? चैरियट के द्वारा, रथ से। अब उसका उनका रथ कितना एडवांस होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगा उस चैरियट में, कि वो अपने रथ से गए स्वर्ग तक, वापस भी आए, ऐसा नहीं कि गए बस। तो क्रैश नहीं हुआ रास्ते में कहीं। तो कितना एडवांस रथ था अर्जुन का। और इस तरह ये चल रहा है प्रयास। लेकिन वास्तव में जो हमारा समय, एनर्जी, कोई व्यक्ति मिस्टिक पावर के द्वारा भी अगर चला भी गया, हमें बहुत बहुत साधना किया, बहुत मेहनत किया, उसने सिद्धि प्राप्त करी, और सिद्धि के माध्यम से मिस्टिक पावर के द्वारा वो पृथ्वी से चंद्र लोक में चला गया, सूर्य लोक में चले गया, किसी लोक में चला भी गया, वापस आना पड़ेगा। और लाभ, जो बेनिफिट है, स्पिरिचुअल बेनिफिट कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी मटेरियल वर्ल्ड है, वो भी मटेरियल वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट कुछ नहीं। और वास्तव में ही अगर इस तरह हमारी एनर्जी, हमारी टेंडेंसी है जाने की, तो उसको हमें एकदम फिर यूनिवर्स के बाहर तक जाना चाहिए, उस जाने वहां पर जाने में लगाना चाहिए। और वो जाने जाएंगे, किसके से जा पाएंगे? वो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल उसके मतलब आध्यात्मिक तरीके से ही जा सकते हैं। तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा पे जाने के लिए, लेकिन हमें स्ट्रगल करना चाहिए आ, और और मतलब और बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में जाना होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, इसको तो एक ब्रह्मांड के परे जाना। और उसके लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए, और वहाँ पे जाने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक सही तरीके से आ, इस यहाँ पे पृथ्वी लोक से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। और जब जाएंगे तो रास्ते में सब कुछ और सारी जगह से होते हुए भी जाएंगे, ये सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मून प्लेनेट, अलग अलग प्लेनेट, जनलोक, तपलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, सबसे होते हुए व्यक्ति एट द एंड जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए, वो होता है ब्रह्मांड के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहां पे जाने के लिए हमें हमारी एनर्जी, क्योंकि हमारा ह्यूमन लाइफ की एनर्जी जो टाइम है वो लिमिटेड है, उसको हमने यहीं पे वेस्ट कर दिया, फिर उसका उपयोग सही दिशा में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत एक गांव से बचपन से ही चला गया था, और गांव से बचपन से चला गया, उसने बहुत योग सिद्धि करी, योग साधना किया, और उसने सिद्धि प्राप्त करी। कौन सी सिद्धि प्राप्त करी? जिसके द्वारा वो पानी के ऊपर चल सकता था। तो इस तरह 25-30 साल बाद फिर से वो अपने गांव में आया, और गांव वालों को बताया, गांव वालों से पूछा क्या किया तुमने इतने साल? तो उसने बताया, मैंने बहुत साधना करके एक सिद्धि प्राप्त किया हूँ।
फिर उसने क्या सिद्धि प्राप्त करी, उसने बोले मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, सबके सामने वो पास में नदी के ऊपर चल के दिखाया कि वो नदी के ऊपर इस पार से चल के उस पार गया। और बहुत सारे लोग उसके इस सिद्धि को देख के बहुत वाहवाही कर रहे थे, बहुत उत्साह दिखा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया तुमने। तो इस तरह वो पानी के ऊपर इस पार से उस पार चल के गया, उस पार से वापस इस पार चल के आया, बिना किसी नाव के। फिर उसी गांव के एक वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने पूछा कि ये किया तुमने इतने साल हो गए, 30-40 साल इस तरह तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके ये मिला तुम्हें। हाँ बोले मैं इतना ये किया। बोले ये तो 1 पैसे का, मतलब 1 रुपए की सिद्धि है तुम्हारी, इसकी वैल्यू तो तुम 30 साल पूरा मेहनत करके जो सिद्धि प्राप्त करा है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपये है। जो तुम इस पार से उस पार गए वापस आए, ये तो मैं 1 रुपये देके एक नाव वाले को दूंगा, वो मुझे इस पार से उस पार छोड़ देगा, फिर इस पार लेके आ जाएगा। क्या वैल्यू है इसकी। तो इस तरह ये एक सिद्धि है, इस तरह और बहुत सारी सिद्धि है। अलग अलग सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, कुछ मिस्टिक पावर दिखा सकता है। अणिमा, लघिमा, वशिका, शिता, प्राप्ति, प्राच्याम, 8 प्रकार की सिद्धि, अष्ट सिद्धि। लेकिन ये सिद्धि भी एक प्रकार का जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक लक्ष्य अगर हम होता है तो उसमें एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें एक प्रकार की बाधा होती है। व्यक्ति जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो सिद्धि में ही अटक जाता है, फिर वो भक्ति नहीं करता है। हम लोग किसी को सिद्धि मिल गई, फिर वो सिद्धि दिखाने में अपना पूरी ऊर्जा लग जाएगा, फिर स्पिरिचुअल लाइफ को सही रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो ये इस प्रकार की सिद्धि से ऊपर उठ के व्यक्ति को आ, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति के माध्यम से हाईएस्ट सिद्धि मिलेगी, जो सबसे सबसे उच्च सिद्धि है वो भक्ति के माध्यम से मिलती है। और सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन भी मिलती है। हाईएस्ट डेस्टिनेशन है इस पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से परे, आध्यात्मिक जगत, और आध्यात्मिक जगत में भी टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल जो डेस्टिनेशन है वो भक्ति के द्वारा माध्यम से मिलती है। हरे कृष्ण।